हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो मैंने आपके केबीएस टीजीटी मैथमेटिक्स एग्जाम से लिए थे, जो कि अभी आपका 2023 में ही हुआ था। तो मैंने ये इससे क्वेश्चन इसलिए लिए हैं क्योंकि ये भी आपका सेंट्रल एग्जाम था और आपका ईएमआरएस भी सेंट्रल एग्जाम है। तो संभव है कि दोनों में क्वेश्चन कॉमन हो सकते हैं, जो उसमें आए थे इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले है एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज एक्सप्रेस्ड एज 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55x, देन वैल्यू फाइंड ऑफ x। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एचसीएफ ऑफ इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा, वो किसकी टेबल से जाएंगे, ये 5 से। तो 5 से चला जाएगा ये 42 टाइम और बाकी ये आपका 11 टाइम। तो अब ये दोनों किसी से नहीं जाएंगे, सेम टेबल से, तो ये हो जाएगा एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 5। अब आप इस एचसीएफ को इसके ऊपर रख दीजिए। तो 210 मल्टीप्लाई 5 प्लस 55x इज इक्वल टू आपका ये एचसीएफ 5। अब इसके बाद 55x इधर ही रहने दीजिए, x वाला टर्म, बाकी आप ले जाइए दूसरी साइड। तो 5 माइनस ये चला जाएगा इधर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5 5, तो हम दोनों में से 5 को ले सकते हैं कॉमन। तो 5 जब कॉमन आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 1 माइनस 210 55x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 55 चला जाएगा आपका अपॉन में, तो ये चला गया अपॉन में, और ये हो जाएगा आपका 1 में से 210 माइनस करेंगे तो माइनस का 209, ये कट हो गया। तो क्या आया इसका आंसर, माइनस 209 अपॉन 11। तो ये इसका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्या है आपका, n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 15 की पावर 6। तो क्या करना है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस इन एन आर। तो आपके ऑप्शन हैं 4 3 5 6। तो इसको क्या करना है, इसके सभी के अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7, इसमें आपके क्या फैक्टर आएंगे, 15 की 3 5 प्लस 15 3 और 5, तो 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 6। तो आपको इसमें किस पर ध्यान देना है, सिर्फ 2 और 5, सिर्फ इन दोनों पर ध्यान देना है। तो ये है 2 की पावर 3 और ये है आपका 5 की पावर 6, मतलब ये 2 5 जा 10, ये बन जाता है। तो 2 और 5 सिर्फ इसी का टर्म देखने हैं आपको। तो इसमें जो आपका सबसे कौन सा मिनिमम वाला, तो हम इसमें सबसे जो मिनिमम है उसको ले लेंगे, न्यूनतम वाला। तो ये जाएगा 3। तो इसका जो आंसर होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका √2 प्लस √7 अपॉन, ये पूरे रूट में आपको दे रखा है 2 माइनस 7। अब क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका रेशनल तो होगा नहीं क्योंकि ये रूट में नीचे 2 माइनस 7 है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका एन इरेशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं 4 क्वेश्चन। तो ये है चूज द नंबर विच हैज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर बताना है, तो वो होता है जिसके यहाँ डिनोमिनेटर में आपके 2 और 5 में टर्म बचे, बस उसके अलावा कोई और ना हो। तो करते हैं इसको, ऊपर तो 11 होगा, अब 80 के फैक्टर क्या आएंगे, जब 80 के करेंगे तो ये 2 की टेबल से 20 टाइम, 2 से 10 टाइम, 2 से 5, 5 से 5, कितने आ गए, ये 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5। यहाँ देखिए 2 और 5 ये दो है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो ये तो आपका होगा नहीं ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 45 के फैक्टर क्या होते हैं आपके, 45 के होते हैं, तो ये जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 11 के तो होते नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे किया नहीं था। 360 के करते हैं, तो 360 के कितने होंगे, 90 टाइम, ये जाएगा 2 से 45 टाइम, 3 से 50, 3 से 5 5 5, यानी कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 और 5। तो यहाँ देखिए 3 की पावर 2 से ही कट जाएगा, तो अपॉन में जो टर्म बचे हैं वो किसके बचे हैं आपके, 2 और 5 के, तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर नहीं होगा। अब नेक्स्ट कर लेते हैं, तो इसका कितना आएगा, 63 का आएगा, 3 मल्टीप्लाई 7। अब 240 के करते हैं, तो 240 के निकाल लीजिए, क्या आएंगे ये 120 टाइम,
ये जाएगा आपका फिर यहाँ पे 60, इसके बाद फिर 2 3 जा 60, फिर जाएगा 2 से 15, 3 5 जा 5 1, यानी कि 2 की पावर 4 3 और 5, 2 की पावर 4 3 और 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो फिर से यहाँ नीचे 2 और 5 में बचेंगे। तो वैसे तो जब आपके 3 नहीं है तो लास्ट वाला ही होगा, बट इसको भी हम करके देख लेते हैं। तो इसको करते हैं तो 93 के क्या होंगे, 93 तो किसी से भी 93 आपका 3 से जाता है, तो इसके भी कर लीजिए 93 के, तो ये जाएंगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 31, तो इसके आगे 3 मल्टीप्लाई 31। अब 420, तो 420 कर लेते हैं, कितने आएंगे 420 करेंगे तो ये हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका किससे जाएगा 3 से, इसके बाद फिर जाएगा 5 से और फिर 7 से, तो 2 की पावर 2 हो गया, फिर 3 की पावर 1 5 और 7, यहाँ पे आपका क्या कट हो जाएगा, ये 3 से 3 कट हो गया। बाकी आप देखिए यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है यहाँ पे आपका 2 और 5 के अलावा साथ में 7 भी है, तो इसका मतलब जो इसका आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन डी। अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ प्राइम नंबर। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा आपका प्राइम नंबर होता है। तो पहली बात तो ये कि प्राइम नंबर होते कौन से हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल से जाते हैं, या फिर उनका फैक्टर 1 1 होता है, या उसके अलावा खुद की टेबल। तो इसमें देखते हैं, जैसे ये हो गया 283, तो ये तो किसी की टेबल से नहीं जाता, तो यही आपका इसमें आंसर ठीक होगा। बट हम इन तीनों को भी चेक कर लेते हैं। जैसे ये आपका किससे 11 से चला जाएगा, ये आपका 11 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा चला जाएगा। और दूसरी बात ये किससे जाएगा, ये आपका चला जाएगा 13 से, सेम ये भी आपका 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए 283। ये किसी की भी टेबल से नहीं जाता है, तो ये एक प्राइम नंबर होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये आपका इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द एफ एक्स, ये आपको इक्वेशन गिवन है, देन अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पहले तो इस इक्वेशन को ठीक कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाला टर्म अकेला कर लीजिए, तो पी एक्स माइनस प्लस माइनस 1 का पी में करेंगे पी माइनस 9, तो ये तो आपका ये सी हो गया, ये आपका इसमें बी और ये हो गया आपका यहाँ पे ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना है इसमें माइनस का पी, तो ये क्या हो जाएगा माइनस पी, तो प्लस का पी बन जाएगा अपॉन में ये 1। अल्फा बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो आपका पी आ गया। अल्फा बीटा के लिए क्या होता है सी अपॉन ए, तो सी कितना है आपका माइनस का पी माइनस का 9 अपॉन ए मतलब 1। अब इसके बाद ये आ जाएगा माइनस का पी माइनस का 9, ये आ गया। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे अल्फा की बीटा में अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस 1 की बीटा में करेंगे बीटा 1 की 1 में करेंगे तो 1। अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड करी है, तो ये हो जाएगी माइनस पी माइनस 9 प्लस ये देखिए पूरा है ये अल्फा प्लस बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपकी पी, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस का पी प्लस ये आपका 1 है। अब इसके बाद माइनस पी से प्लस का बी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 9 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का ए। तो इसमें आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ये कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आपका इफ 8x³ प्लस 27y³ इज इक्वल टू 730 एंड 2x² y प्लस 3xy² इज इक्वल टू 15, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है 2x प्लस 3y। तो सबसे पहले हम इसको सिंपली बना लेंगे यहाँ पे, तो हमने से ले लिया xy कॉमन, तो ये बन जाएगा आपका इज इक्वल टू 15। अब इसके बाद में सिंपली आप इसका क्यूब कर दीजिए इस वाले नंबर का, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y का होल क्यूब इज इक्वल टू, जब हम इसके होल क्यूब खोलेंगे 2x का होल क्यूब कितना हो जाएगा 8x³ प्लस 3y का हो जाएगा 27y³ प्लस इसका हो जाएगा 3ab, तो 3a कितना है 2x और b कितना है 3y, ब्रैकेट में a प्लस b लिख देंगे। अब इसके बाद इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं आगे सॉल्व। ये हो जाएगा 3 2 जा 6 6 3 जा 18xy ब्रैकेट में 2x प्लस 3y। अब इसके बाद यहाँ देखिए
ये जो नंबर है इतना नंबर, इसकी वैल्यू हमारे पास है 730। अब उसके बाद प्लस 18, ये देखिए बाकी x से लेकर यहाँ तक ये वाली जो पूरी वैल्यू है ये आपके सामने है 15, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15। अच्छा 730 प्लस जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 270 और इन दोनों को प्लस करके 1000। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या चल रहा था 2x प्लस 3y का होल क्यूब। जब हम इस क्यूब को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 10। तो इसमें आपका ऑप्शन भी एकदम सही होगा। इस वाले क्वेश्चन में आपको गिवन है x = 1/2 माइनस रूट 3, फाइंड x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 = 2। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको दे रखा है। तो सबसे पहले ये जो नंबर दे रखा है इसका हम क्या कर देंगे, रैशनलाइज। तो जब इसका रैशनलाइज करेंगे तो 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे तो हो जाएगा ये 4 माइनस 3, ऊपर हो जाएगा 2 प्लस रूट 3। तो 4 में से 1 गया तो 4 में से 3 गया तो 1, तो यहाँ ऊपर बचेगा आपका 2 प्लस रूट 3, नीचे तो 1 बचेगा। अब इसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। x³ को हम ये लिख सकते हैं x की पावर होल क्यूब, माइनस 8 आगे लिया और इसको लिख सकते हैं हम -2 की पावर क्यूब। अब इसके बाद इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 6x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x - 2, ये हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपका, x³ - 2 की पावर होल क्यूब, ये बन गया आपका x - 2 की पावर होल पावर क्यूब। तो यहाँ वैल्यू फाइंड लिख दीजिए आप। तो x की कितनी है 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 की पावर क्यूब, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो रूट 3 की पावर क्यूब है यहाँ पे, तो क्या करेंगे रूट 3 को आप 3 टाइम लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका 3 और ये हो गया रूट 3। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 3√3। चलिए करते हैं इन क्वेश्चंस को भी, ये आपके लास्ट है 9 और 10। तो इसको करिए 25x² - 1 प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इसको खोल दीजिए, हो जाएगा 5x, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे 5x माइनस 1 एक बार माइनस में, प्लस इसको खोलेंगे तो 1 प्लस 5x, इसको खोलते नहीं इसको भी ऐसे लिख देते हैं। अब इसके बाद दोनों में कॉमन क्या जाएगा 5x प्लस 1 5x प्लस 1, तो 5x प्लस 1 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा आपका ये 5x माइनस 1, दूसरा बचेगा आपका ये 5 प्लस 1 प्लस 5x, 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा ये प्लस का 1। अब इसके बाद 5x प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 5 5 10x। बट यहाँ पे आपसे इसका एक फैक्टर पूछा है, तो इसमें फैक्टर क्या होगा 5x प्लस 1, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन 10। तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दे रखा है और ये इसके जीरोस हैं, तो यहाँ पे एक बार हम x की जगह 2 पुट कर देंगे और एक बार -3। तो करते हैं चलिए, तो 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स, तो a प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 का मल्टीप्लाई a में हो जाएगा 2a प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 2 प्लस b का b लिख देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 2a प्लस v, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 = 0। एक तो ये आ गया, दूसरा एक बार हम कर लेते हैं -3 पुट, ये तो हमने किया था x2। अब करते हैं x = -3, जब -3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 9 बनेगा स्क्वायर होकर, यहाँ पे माइनस का 3 करेंगे तो माइनस का 3 का a में मल्टीप्लाई तो माइनस का 3a, -3 का प्लस 1 में मल्टीप्लाई तो -3 प्लस b। अब इसके बाद -3a प्लस b और ये हो जाएगा प्लस का 6 = 0। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं इसके नीचे, ये वाली आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये थी आपकी सेकंड। तो हम क्या कर देंगे, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देंगे, क्योंकि आपका ये b से b कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस का साइन हो गया, ये प्लस का हो गया। तो 2a प्लस 3a ये हो गया आपका 5a और ये आपका कैंसिल हो गया सेम, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5a = 0, तो a = भी क्या हो जाएगा आपका
0। तो इसमें a इज इक्वल टू 0, वैसे तो पता चल गया कि इसका ए ऑप्शन ठीक होगा, लेकिन हम क्या करते हैं b की वैल्यू भी निकाल कर देख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू जो 0 आया है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट a इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस b प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 बन जाएगा प्लस v, ये प्लस का 6 इधर माइनस का 6, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 6। तो आपका ऑप्शन एकदम सही होगा। और अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, इसके क्वेश्चंस आपको पसंद आए हो, तो चैनल को ध्यान से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर लीजिए।